जी दोस्तों, भारत ने आखिरकार बांग्लादेश को मज़ीद टफ टाइम देना शुरू कर दिया। और वो टफ टाइम कैसे देना शुरू किया है कि अगर आप सही मानों में देखें, तो आपको ये पता चलेगा कि इंडिया बहुत सख्त बिहेव कर रहा है। डॉक्टर ज़ाहिदुर रहमान हैं, इंडिया के अंदर आए थे और उनको ज़ाहिदुर रहमान या ज़ाहिदुर रहमान मुख्तलिफ अंदाज से उनको पहचाना जाता है। डॉक्टर भी कई दफ़ा कहते हैं एडवाइज़र ऑन पॉलिसी, स्ट्रैटेजी, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग टू बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान। मतलब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बंदा आ रहा है, जो कि एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, 200 मिलियन की आबादी है। और कॉन्फ्रेंस कौन सी हो रही है? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की मीटिंग पे आ रहा है। मतलब यू नीड, आप नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कहते हैं, क्या कहते हैं? नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, यानी कि आप अपने नेबर्स को बहुत करीब रखना चाहते हैं अपने, लेकिन आप इस नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंदर जो अपना नेबर है उसी की आपने छुट्टी करा दी। इस भाई साहब को उन्होंने रोक लिया, उन्होंने कहा तुसी किथे चले हो, ਤੁਹਾਨੂੰ किन्ने सद्या है ते तुसी क्यों आए हो? मुझे मजा पता किस चीज का आया? हसीना वाजिद को इंडियंस कहते हैं जाने नहीं देंगे। कोई माई का लाल बांग्लादेश में आके हसीना वाजिद को नहीं कह सकता कि हमें दो। वो कहते हैं मर्डरर है, वो कहते हैं कोर्ट में मतलूब है, बांग्लादेश का फॉरेन ऑफिस कहता है हमें दे दो, डिमार्च करते हैं, नोट वर्बैल भेजते हैं। और शर्मिंदगी की बात यह है कि फॉरेन मिनिस्टर साहब ने अपना पहला दौरा ही इंडिया का किया जब उनको इस चीज का पता था कि उनकी साबिक वजीर आजम यहाँ बैठी हैं और इसी जयशंकर से हम मांग रहे हैं, लेकिन वो दे नहीं रहे। लेकिन फिर भी वो आगे मुंह उठा के यहाँ पे, मतलब टू बी फ्रैंक एनफ, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुझे हैरानगी इस चीज क्यों आती है कि भाई कोई थोड़ा बहुत कुछ अपना दिखाओ यार। मतलब कोई अपनी इज्जत भी तो कमाओ। यू नो हाउ टू अर्न रिस्पेक्ट। आप, एक मुल्क जो है वो इज्जत कैसे कमाता है? वो कैसे कमाता है कि चलो ठीक है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जो है उसके लिए पैनल मान आए डॉक्टर साहब को आते ही उन्होंने छुट्टी कराई। उन्होंने 2.5 घंटे पहले क्या इतने बह जा साइड से, डॉक्टर साहब बैठे रहे वहां पे। 2.5 घंटे बाद क्या है, ऐसा तेनू पूछा तेरे बारे ते तू हुन गुजर सकता है। उसने कहा सॉरी मैं नहीं जाऊंगा। चलो एटलीस्ट ही शोड सम, मतलब एरोगेंस तो दिखाई। एरोगेंस क्या, उसका हक था यार। मतलब कि, और फिर अच्छा मजे की बात बताएं, बांग्लादेश का फिर लेवल चेक करें, किसको बुला दिया? प्रोटेस्ट किया किससे? डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर से। ओ भाई, डेप्टी एम्बेसडर से, डीसीएम या डीएचएम जो भी है। ओ भाई, आपने बुलाना था नए नए सफीर को। वो नया सफीर जो इंडिया, जो बांग्लादेश ने, इंडिया ने भी भेजा है, आपने उसको बुलाना था। 50 मिनट पटाखा चल जाना सी इंडिया च। लेकिन उनके अंदर वो टेढ़ी कोई नहीं है, वो कुछ है ही नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब आपको अगले दिन वो भाईजान जो सफीर साहब है, नए हाई कमिश्नर साहब, वो वेस्ट बंगाल से हैं, वो पैदल चलते हुए इंडिया से बांग्लादेश पहुंच गए। आगे से खड़े हुए हैं, लो साहब आ गए, साहब आ गए। मतलब मैं, मतलब टू बी ऑनेस्ट, मतलब मजा नहीं आया यार, मजा नहीं आया। एडे तरठे तुसी, एडे तरठे हो, एडे तुसी घबराए हो। मतलब यू कैन नॉट इवन स्टैंड अप, you cannot stand for your own right, for your own country, for your own people। आप अपने किसी के लिए मतलब खड़े ही नहीं हो सकते यार। मैं तो इस चीज को देख के मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि पायन के लिए किसी बंदे ने, मतलब ये मुनासिब ही नहीं समझा। शेखर। पायन जो है वो, ये पायन है जिन्होंने वो कमेंट उस वक्त किए थे, इंडिया आउट कंपेन और इस तरह की बातें उन्होंने की थी। और ये इन्होंने पकड़ा, उन्होंने कहा तू साढ़े बारे गल की थी सी, इतने खलो जा। देखिए ये ऐसे ही है जैसे अमेरिकन किसी के साथ वाशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में, उधर क्या नाम है, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, ओहारो, पता नहीं किथे किथे, शिकागो, जिथे मर्जी खिलार लेंदे, इत्थे खलो जा, किथे चलें तू? तेरी हिम्मत किंज होई अमरीका च वड़न वास्ते, तू साडे खिलाफ गल्लां करदा रहे? इधर आ जा। द वे दे डू इट, यू नो, सुपर पावर है, वो कर सकता है।
पैन इंडियंस ने बंदे ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ है, तो तू चला किथे, तो क्यों चलना है, प्रॉब्लम क्या है तुम्हें। और वो उनको देखें। अच्छा मजे की बात देखें, प्राइम मिनिस्टर के पास जो है वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं था, ग्रीन पासपोर्ट विद सार्क स्टिकर। ओ भाई, इट वाज इन्फॉर्म द इंडियन गवर्नमेंट, उसका प्रोटोकॉल तो जहाज पे होना चाहिए था। दिल्ली ने जो बांग्लादेश का हाई कमिश्नर है दिल्ली के अंदर, उन्होंने नोट वर्बैल भेजा हुआ था। अगर हसीना वाजिद वाले नोट वर्बैल की इज्जत रहती तो जाहिद साहब के विजिट की भी इज्जत रहती। किस चीज का फायदा हुआ, यानी कि डिप्लोमेटिक नोट वर्बैल। आप किसी इंडियन को रोक के दिखाओ ना, आपको वो खड़े कर लेंगे उधर ही चौक के अंदर ही, अपने बंगाली भाइयों को बोल रहा हूँ, उधर ही खड़ा कर लेंगे आपको वो, कि तू हिम्मत कैसे हुई आप लोगों की। यानी कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर को डिटेन कर लें, और वहां पे जुर्रत है यार किसी की। मतलब ये पाकिस्तान होता तो तमाशा लगा देता, पाकिस्तान होता, पाकिस्तान के साथ कोई इस तरह करता तो तमाशा उतार देता, दुनिया देखती। मतलब इंडिया के साथ जब आपकी लगती है तो आप थोड़े ही ऐसे कहते हो कि पायन ठीक है, जो बड़े भाई ने ना साढ़े साउथ एशिया में बड़े भाई इंडिया है, तो बड़े भाई फिर इंज ही कर देने। और वही बात है ना, वो हमने नोट वर्बैल, बांग्लादेश के नोट वर्बैल की क्या वैल्यू, इंडिया नहीं मानता। कल को आपका कोई यूरोपियन अमेरिकन वेस्टर्न मुल्क जो है वो आपका नोट वर्बैल क्यों मानेगा, ऐ तो दसो जरा। बंदा पूछे सर आपके नोट वर्बैल की वैल्यू तो इतनी है कि इंडियंस भी नहीं मानते आपके नोट वर्बैल, तो तुसी मैनू ये दसो तुसी किहड़े चक्करां च नोट वर्बैल भेज रहे हो, आपका ताल्लुक क्या है। मतलब आप यार आपने फॉरेन वजीर खारजा आपने भेजा ताल्लुकात रिपेयर करने के लिए, ये रिपेयर किए हैं आपने। आपको चाहिए था पहली डिमांड तारक साहब की होती है सीना वाजिद ਨੂੰ भेजो, तारक साहब डरते ने, तारक साहब थले पैर थले जमीन निकल जानी है, उन्हें पता है इनू उत्थे बैठी उत्थे रहने तो छड्डो यार। फौज ने पूछा होना की करना चाहिए, उन्होंने कहा बस ठीक है सर, हल्की फुल्की डिप्लोमेटिक केबल्स खेलते रहे, बस दैट्स इट, इससे ज्यादा करने की नहीं है, उत्थे रहने दो, उत्थे शहीद शुद हो जाएगी, गल मुक्की गल, ओके वहीं पे गेम पासा पलट जाएगा। ये तो कोई बात नहीं यार, मतलब आपको कोई भी रोक ले, किसी एयरपोर्ट पे भी रोक ले, कल को आपको नेपाल के एयरपोर्ट पर रोक लें, मालदीव तो थिम्पू उतरे, थिम्पू जो ना लाला ना थले, क्या बांग्लादेश है, आप चले जाए वापस, आप हमारे किंग के बारे में गलत बातें करते हैं उल्टी पुल्टी। मतलब मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग टू बी ऑनेस्ट, मुझे इतना शॉक हुआ, एंड आई कुड नॉट इवन इमेजिन दैट हाउ कैन द बंगालीज डाइजेस्ट दिस। आप डाइजेस्ट कैसे कर सकते हैं इस चीज को सर, आप डाइजेस्ट कैसे कर सकते हैं, आप बोल कैसे सकते हैं, आप इस चीज को इग्नोर क्यों कर दिया आपने। मैं तो समझता हूं कि ये कोई इग्नोर करने वाली बात है, ये कोई ऐसी बात है जिसको कौम, गैरतमंद कौम इग्नोर कर सकती है। अब क्या करेंगे, वो उसको बुला लेंगे, यानी कि इंडिया के अंदर हाई कमिश्नर बैठा, बांग्लादेश ढाका के अंदर इंडिया के हाई कमिश्नर बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं। मैं वैसे एक बात बताऊं, अगर बंगालियों के अंदर थोड़ी तिड़ होती ना, तो जो इंडिया का हाई कमिश्नर है ना ढाका के अंदर, उसे पर्सोना नॉन ग्रेटा करा देते थे, नॉट रिक्वायर्ड, अपना बंदा साथ लेना। होता क्या, चुक के परा मारनी सी, उन्होंने कहना सी ए पे जे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। नरेंद्र मोदी के अंदर इतना डोमेस्टिक प्रेशर आना था कि आपकी सोच है, अगले दिन बैलेंस छाप आ गया नन। मतलब यार, मतलब आप लोग कुछ कर ही नहीं सकते भाई, तुम लोगों की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि उसके एम्बेसडर को बुला के, हाई कमिश्नर को बुला के फॉरेन ऑफिस में कुछ 6 घंटे बिठाई रखते वहां पे कि तुम्हें नोट वर्बैल देना है, मैंने तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें ये चीजें देनी है, हमने इधर ऐसे बैठो, रोटी खाओ, पानी पियाओ, चाह पियाओ, अपनी सारिया चीज़ा खुआओ पियाओ, ਉਹਦੀ खिदमत करो, घंटे घंटे बाद अद्धे घंटे बाद उन्होंने लतीफ़ा सुनाओ हाई कमिश्नर साहब को, और बाद में कहो कि तुम सुबह आना तुम्हें नोट वर्बैल देंगे, उन्होंने खिलार छड़ो तो हाई कमिश्नर ਨੂੰ।
और अगर ऐसे नहीं करना है, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के खिलाफ है, कल वो आपके को भी कर सकते हैं। तो यार वो उनको सर तुसी इंज करो, वी डू नॉट नीड यू हियर एनीमोर। जब हमारे नोट वर्बल की तुमने इतनी इज्जत की है, जब हमारा नोट वर्बल दिया है, अब इंडियन नोट वर्बल भेजेंगे तो बंगालियों ने भजना है नोट वर्बल लेके आगे के, और फिर कहते हैं जी कि वो इंडिया ने हमारी बड़ी मदद की थी हमें आज़ादी में, इन चीज़ों में। मैं खैर वो हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं एटलीस्ट इनको ये तो बता सकता हूँ ना कि पायन तुसी केड़ी दुनिया च रहन डे हो यार। मतलब आज अगर ये इंडिया के हाई कमिश्नर जो है ढाका के अंदर, उसको पर्सोना नॉन ग्राटा करार दे दे और उसे कहें हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम निचले लेवल पे काम चला लेंगे, आप देखिएगा मोदी साहब की खारजा पॉलिसी दड़ा करके नीचे गिरनी थी। लेकिन इनमें इतनी टेढ़ी नहीं है। इनकी साबिक वजीर आजम वहां बैठी हुई है, इसकी उसको नहीं बुला सकते, और जाके अपने वजीर खारजा को कहते हैं पहला ट्रिप तो असी करने हैं। तो ये वो नहीं है इनके अंदर, ये आपस में लड़ लुड़ सकते हैं, ये परत परत पहुंचो इनकलाब अपने मुल्क च लैके आ सकते हैं, किसी नाल कोई इनकलाब नहीं कर सकते। वो एवं लोग सोच रहे होते हैं वो उधर जी चिकन नेक है तो वो चिकन नेक से बंगाली ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वो अपना सफीर लैटर नहीं भेज सकते। इन्होंने की कट्टा दे सा करना, ये क्या इंडिया की चिकन नेक बंद कर देंगे, ये वहां पे कोई ऐसी चीज कर देंगे। वो मुझे एक बात बताएं, कितनी बड़ी एम्बेरसमेंट थी, जरा सच्ची बात बताएं, कितनी बड़ी एम्बेरसमेंट थी जब ये कहा जाए, ये कहा जाए कि जनाब हम बांग्लादेश के साथ जो हमारा बॉर्डर है ना, उधर हम जहरीले सांप और क्रोकोडाइल छोड़ देंगे, सप छड़ देंगे बंगालियों को मारना। कोई नहीं, मतलब ये थोड़ी सी ना वो इंसान के अंदर होनी चाहिए जो नहीं है। और इमिग्रेशन अथॉरिटीज एक एडवाइजर को जो कैबिनेट में बैठता है, सर कैबिनेट में बैठता है एडवाइजर, और ऑन द इनविटेशन ऑफ इंडिया गया है, ऑन द इनविटेशन ऑफ इंडिया, इंडिया ने बुलाया है। और फिर भाईजान को थोड़ी शर्म आई और भाईजान ने कहा ठीक है मैं फिर कोलंबो टुर जाना, डायरेक्ट फ्लाइट को नहीं टाका दी, कोलंबो तो टुर जाऊंगा, ठीक है इंते इंजो से, मतलब एडा तो तू लम्मा रूट ले आया तो की कर लिया तू, मतलब व्हाट हैव यू डन। मतलब सच्ची बात है, मुझे तो इसको सारे को समझना है यार। मैं तो अगर कोई बांग्लादेश में मेरी बात सुन रहा है तो मुझे जरूर बताएं यार, मुझे हेल्प करें टू अंडरस्टैंड दिस। मैं वाकई ही जानना चाहता हूं कि पायन ए की कीता तुसा, ए की कीता तुसा, ये ते की करना की चाहते हो तुसी, कीता की जे ते करना की जे ते किथे किथे चले तो कितों कितों आना तुस। और इनको वो भाईजान को चाहिए वजीर आजम को थोड़ा सा ना तिड़ दिखाओ अपनी, साढ़े बारे तो बड़ा लिखते हो, जेनोसाइड होया ते फजूल दियां गल्लां लिखते रहते हो, ठीक है, क्यों वो तो उन्हें कि पाकिस्तान का तो चल जाएगा सबका, पाकिस्तान की क्या है, कोई बात नहीं है। ढाका के बारे, बांग्लादेश के बारे, इंडिया के बारे में लिखेंगे उन्हें फड़ लेना, और कहना इन्हों का डीजल बंद करो, इन्हों का पेट्रोल बंद करो, इन्होंने खुराक बंद करो, इन्हों की गैस बंद। मतलब इंडियंस ने ये भी इस्तेमाल किया, ये भी कहा बांग्लादेश को जंग के उसमें प्रोसेस में, जब ये चल रहा था तो इंडियंस ने कहा कि हमने बांग्लादेश को तेल की एड दी, यानी कि उनका तेल खत्म हो रहा था, हमने उनको तेल दिया। हमने, यार मैं एक बात बताऊं, हमारे दोस्त इंडिया के में जो है ना, वो किधर खजूरा भेज देना तो अनाउंसमेंट कर देना कि हमने इस मुल्क को ये खैरात दे दी, अब हम बहुत बड़े ऊपर चले गए हैं, अब हम खैरातें देने वालों में से हैं, अब हम ये हैं, अब मतलब आपको पता है ना वो ऐसे कर देते होते हैं। दे डू इट, दे ओपनली से इट, जिन्हें क्या है, जिन्हें जो तकलीफ होंगी कहना रहे। ਇਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ हुकूमत ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ क्यों नहीं खलोती, वाई वाई हैज दिस हैपेंड एट द एंड ऑफ द डे, ये हुआ क्यों है यार, वाई हैज दिस हैपेंड एट द एंड ऑफ द डे, क्यों हुआ है आपको, किसने, मतलब क्या यार, दुख होता है, यकीन करके माने दुख होता है, अफसोस होता है, अफसोस होता है यार कि क्या मतलब हम जो है ना वो क्या करेंगे ज़िंदगी के अंदर अगर एनजी इन्होंने
चलाई गेम है, ये किन चलाएंगे निज़ाम, ये नहीं चला सकते। वो क्या कहते हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा। वो इंडियन मूवी थी बड़ी ज़बरदस्त, वो अक्सर कहीं ना कहीं उसके डायलॉग चलते हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा।